Hello, my dear students. This is WS Academy, and you are most welcome here. These are the English MCQs. Synonyms के बारे में हम देखेंगे आज. So इन्हीं पे questions करेंगे. So let's get started. You just answer your comment your answers in the live chat or comment section. तो चले हम देखते हैं कि आज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको कितने आते हैं और कितने नहीं आते हैं. ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है. सो क्वेश्चन नंबर 1, फोस्टरिंग. फोस्टरिंग का साइनोनियम क्या है? साइनोनियम मतलब सेम मीनिंग जिनकी होती है, जिनको हम एक जगह पे यूज़ करते हैं, एक दूसरे के बदले यूज़ कर सकते हैं, जिनकी मीनिंग सेम होती है. ठीक है, तो फोस्टरिंग किसके साथ रिलेट होता है यहाँ पे? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन among the 4 given options. The options are option A is safeguarding, B neglecting, C ignoring, and D nurturing. सो फोस्टरिंग इज साइनोनिम ऑफ सेफगार्ड. करना क्या होता है? चले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सेफगार्ड करना होता है प्रोटेक्ट करना. आप जब आप किसी को सेफगार्ड करते हैं. नेग्लेक्ट करना इज द सेंस ऑफ द इग्नोर करना. ठीक है, केयर नहीं करना ज़्यादा. ठीक है, इग्नोर करना भी अवॉइड करना. ठीक है, तो फोस्टरिंग होता है जैसे नर्चर हम किसी को करते हैं ना, केयर करते हैं ज़्यादा. ठीक है, सो दैट कि वो ग्रो अप हो जाए अच्छे से. तो यस, द साइनोनिम ऑफ फोस्टरिंग इज नर्चरिंग. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. सो मुझे उम्मीद है सबको समझ आया होगा. ठीक है, साइनोनियम जब सेम मीनिंग के वर्ड्स होते हैं उनको हम साइनोनियम्स बोलते हैं. और इन चारों में से हमने देखा कि 3 की मीनिंग्स अलग थी क्वेश्चन से, और जो वर्ड क्वेश्चन में देखे हैं, और जो ऑप्शन डी है उसका जो मीनिंग है मिलता है क्वेश्चन से. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2. अच्छा, प्रोपेल. द वर्ड इज प्रोपेल. तो ऑप्शंस आर, देयर आर 5 ऑप्शंस. यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए इज ड्राइव, बी इज जेटिसन, सी बर्स्ट, डी एक्लेमेटाइज, ई मॉडिफाई. तो प्रोपेल का साइनोनिम क्या आपको लग रहा है? यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए. ठीक है, देखो अगर हम एक एक करके देख लेंगे. जेटिसन हो गया जब आप शिप से, जेट से कोई चीज़ फेंकते हैं. बर्स्ट जब आप टूट जाते हैं और बर्स्ट हो जाते हैं किसी चीज़ में. मॉडिफाई करना भी, चेंज करना. ये सब की मीनिंग यही है कि जो क्वेश्चन के साथ नहीं मिलती है. प्रोपेल आपको पता है, प्रोपल्जन. प्रोपेल करना मतलब होता है ड्राइव करना. प्रोपेल का मतलब होता है ड्राइव करना. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज साइनोनिम ऑफ प्रोपेल इज ड्राइव. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. मैसिव. साइनोनिम ऑफ मैसिव इज, ऑप्शन इज लमसम, बी स्ट्रॉन्ग, सी लिटिल, डी गैपिंग, ई ह्यूज. तो मैसिव का साइनोनिम क्या है? ऐसा कौन सा वर्ड है इसमें ऑप्शंस में जो इसका मीनिंग सेम है मैसिव जैसा? तो देखो, लमसम हम बोलते हैं कि जब एक साथ आता है, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं, बड़ा टुकड़ा एक साथ आता है. लमसम अमाउंट आता है, एक साथ अमाउंट, बड़ा अमाउंट आता है. स्ट्रांग होता है जिसकी स्ट्रेंथ होती है, इसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि ये ब्लॉक को मूव कर सकता है. लिटिल होता है थोड़ा. गैप होता है कि जो वाइड ओपन, इसमें गैप है कि आप इसमें से पास हो जाओगे, वाइडली ओपन हो. And the synonym of massive is, yes, option E, huge. So option is the correct option. Shabash. So let's move to the next question. स्टम्बलिंग ब्लॉक. स्टम्बलिंग ब्लॉक का साइनोनिम क्या है? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज आर्ग्यूमेंट, बी इज फ्रस्ट्रेशन, सी एडवांटेज, डी हर्डल, एंड ई फॉल आउट. सो स्टम्बलिंग ब्लॉक, आपको स्टम्बलिंग ब्लॉक का पता है? स्टम्बलिंग ब्लॉक, देखो आर्ग्यूमेंट तो अब मुझे लगता है बाकी तो ये नेगेटिव सेंस में. एडवांटेज किसी का फ़ायदा उठाना, फ्रस्ट्रेशन जब आप बहुत ये चिड़चिड़े होते हैं. आर्ग्यूमेंट या फॉल आउट, ठीक है, बिखर जाना. और आप जब आर्ग्यू करते हैं किसी के साथ. तो यस, हर्डल होता है जब आपके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए. स्टम्बलिंग ब्लॉक भी होता है जब एथलीट्स क्या करते हैं, जंप करते हैं. एक ब्लॉक होता है उसके ऊपर जंप करते हैं. तो यस, हर्डल इज़ द सेम. हर्डल भी बोलते हैं उसको, जंप जब करते हैं. सो यस, जब आप
आपको आपके रोड में कोई ब्लॉकेड आ जाए, आपका रोड स्मूथ ना हो, बीच में कोई ब्लॉकेड हो, उसको हम बोलते हैं देयर इज अ हर्डल इन माई वे, ठीक है, ही एक्ट्स एज अ हर्डल। सो स्टम्बलिंग ब्लॉक का साइनोनिम यहाँ पे है हर्डल, राइट। सो लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ओके, ये 2 बार आया है। डेफर, डेफर करना सबको पता होगा, स्पेशली एस्पिरेंट्स को पता होगा। Options are indifferent, defy, differ, postpone. So yes, exams have not been deferred. So exams है, तो जब exams postpone होते हैं ना, उसको हम defer भी बोलते हैं ना. So option D, postpone is the correct option. Indifferent होना कि कोई interest ना होना, ठीक है. डिफर होना कि डिसिमिलर होना, डिफाई करना कि इनकार करना, ठीक है. तो पोस्टफोन इज द करेक्ट सिनोनिम, जो इसका मीनिंग डेफर के साथ रिलेट होता है. डेफर मतलब पोस्टफोन. द एग्जाम हैज़ बीन पोस्टफोन, द एग्जाम हैज़ बीन डेफर्ड. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन. डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल एंड ऑप्शंस गिवन आर नोबल, एंजॉयबल, डिलीशियस, सम्पशुअस, ठीक है. तो हम बोलते हैं कि ये नोबल फैमिली से है, ठीक है, एक अच्छी क्वालिटीज़ वाली फैमिली से है. एन्जॉयबल, जिसको हम एन्जॉय करें. देखो जो डेलिशियस है ना, ये है टेस्ट के हिसाब से. तो डिलेक्टेबल और डेलिशियस आर द साइनोनिम्स, ठीक है, समझ आया. सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ तक समझ आया. इट्स अ क्विक MCQ सेशन. इसके बाद अनदर क्वेश्चन इज़ बिजी. अच्छा, बिजी के यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए गए हैं? एक्टिव, ऑक्यूपाइड, प्री ऑक्यूपाइड, डिलीजेंट एंड नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दिस. सो एक्टिव तो होगा जो एक्टिव है और ये है अवेलेबल है, एक्टिव है. तो अब आप बोलोगे, देखो आप क्या है एग्ज़ाम में, आपको पूरा पता भी नहीं होगा, लेकिन आप उन वर्ड्स को ना सेंटेंसेस में यूज़ करो, फिर आपको खुद समझ आ जाएगा. कभी कभी ऐसे भी कर सकते हो आप. जैसे माई स्केड्यूल इज़ बिजी दीज डेज, आप ये भी बोल सकते हो आई एम ऑक्यूपाइड, ठीक है, दैट आई एम ऑक्यूपाइड. सो ऑक्यूपाइड इज़ द राइट सिनोनिम फॉर बिजी वर्ड, ठीक है. लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन. ओके, प्रोहिबिट. Prohibit options are given are prescribe, forfeit, forbid, provide. So choose the correct option. So option D. Provide मतलब कोई चीज़ available करना, to make available something, ठीक है. forfeit करना कि दैट अगर उसने टाइम पे पैसे नहीं दिए, मैं ये forfeit करूँगा, कि ये हड़प ना. फिर प्रेस्क्राइब, किसी को कोई एडवाइस करना, ही डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड मी सम मेडिसिन्स, तो उसने मुझे सजेस्ट किया, क्या एडवाइस किया, आप ये लो. लेकिन प्रोहिबिट हम बोलते हैं जब आप किसी चीज़ को प्रोहिबिशन रोकोगे, तो यस सिनोनिम इज़ फॉरबिड. जब स्टॉप अप करोगे किसी काम को रोकोगे करने से, ठीक है. सो द सिनोनिम ऑफ प्रोहिबिट इज़ फॉरबिड. सेम, बोथ है द सेम मीनिंग. सो लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन. This is doubling of questions. So the next question is stupid. So options are rude, dull, illiterate, obstinate. So choose the correct option. So the options seem similar, but they are not. इलिटरेट का होना मतलब है कि इलिटरेट को हम स्टूपिड नहीं बोल सकते. अगर किसी ने पढ़ा नहीं होता है वो भी, लेकिन इंटेलिजेंट हो सकता है. ये है कि वो पढ़ लिख नहीं सकता, बाकी उसका दिमाग बिल्कुल सही होता है. तो रूड होता है कि जिसका बिहेवियर ठीक ना हो, दुरुस्त ना हो. तो स्टूपिड मतलब कि डल जैसा, ठीक है. सो डल इज़ द करेक्ट ऑप्शन आंसर, ठीक है. सो स्टूपिड वर्ड के लिए सिनोनिम क्या है? डल, राइट. So let's move to the other question. Okay, synopsis. Options are index, mixture, summary, puzzle. So choose the correct option. Puzzle होता है जब आप confusion में हैं कि ऐसे करूँ या वैसे करूँ. और उसके बाद mixture होता है when many things get mixed up. जब बहुत सारी चीज़ें मिल के होंगी, मिली हुई होंगी, तो mixture है, ठीक है. And index is कि जो आपको दिखाएगा, direction दिखाएगा. तो यस, द सिनोनिम फॉर सिनॉप्सिस इज समरी. सिनॉप्सिस भी बोलते हैं, शॉर्ट समरी होते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है किसी का, सिनॉप्सिस. तो समरी इज द करेक्ट आंसर एंड समरी इज द सिनोनिम फॉर सिनॉप्सिस, राइट. लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन. लिबरल.
हम बोलते हैं ना, ही इज़ लिबरल माइंडेड पर्सन, लिबरल। तो ऑप्शंस आर ब्रॉड माइंडेड, जेनरस, विजनरी, इमेजिनेटिव। देखो ये सारी जो देखे हैं ना क्वालिटीज़ ऑफ अ पर्सन देखे हैं, तो ऑप्शंस क्या हो सकता है? देखो इमेजिनेटिव मतलब क्रिएटिव है ये, ठीक है, तो सोच रहा है कुछ। विजनरी है इसका फॉर साइटेड, मतलब इसका जो विजन है बहुत बड़ा है, दैट मीन्स कि फ्यूचर के बारे में इसका बहुत ख्याल विजन है। जनरस की बात करेंगे, दैट मीन्स ही गिव्स अ लॉट टू अदर्स, वो देता है लोगों को। तो यस, लिबरल थिंकिंग मतलब ब्रॉड माइंडेड, जिसका माइंड जो बहुत बस ये माइंड जिसका लिबरल हो, आज़ाद ख्याल माइंड हो, ठीक है। सो द साइनोनिम फॉर लिबरल इज़ ब्रॉड माइंडेड, ठीक है। So let's move to the other question. So only these questions are here, sorry. So this was I think easy questions the level 1. So I will come back with some other level of questions also, and we will continue this series. तो आई होप कि आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा और थोड़ा सा प्रैक्टिस हुई होगी. So I wish you all the best. You take good care of yourself. Allah Hafiz. Bye.